हेलो दोस्तों, ठाकुर एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड का लेसन प्लान 3 पढ़ेंगे, यानी पाठ्य योजना 3 को देखेंगे। पाठ्य योजना 1 और 2 को हम पहले बता चुके हैं, जो कि पाठ्य योजना 1 हो जाएगा परमेय संख्या, 2 हो जाएगा बहुपद। जो लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। जो हम लोग आते हैं यहाँ पे पाठ्य योजना 3 में स्टार्ट करते हैं। पाठ्य योजना 3 कैसे बनाते हैं। एक आज रहेगा हम लोग का त्रिभुज, टॉपिक इसका रहेगा त्रिभुज। और आगे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेनी नाम लिख लेंगे। सबसे पहले पर ट्रेनी नाम मतलब अपना नाम लिख लेंगे, रोल नंबर लिख लेंगे, स्कूल का रोल नंबर, जिस विद्यालय में हमारा ट्रेनिंग हो रहा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 9 या 10 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। 9 या 10 के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी किसी की अवधि 45 मिनट तो किसी किसी का 30 मिनट रहता है। ये विषय में को गणित का बना रहे हैं कि गणित लिखेंगे, फिजिक्स का बना रहे हैं फिजिक्स लिखेंगे, जो होगा। फिर आगे हम लोग आते हैं, टॉपिक हो जाएगा हम लोग का आज त्रिभुज, टॉपिक त्रिभुज हो जाएगा। आते हैं हम लोग शिक्षण विधि में। शिक्षण विधि वो विधि होती है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कौन कौन सी विधि से हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, वो शिक्षण विधि हो जाएगी। जैसे हो गया प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री में हो जाएगा पॉइंटर, चार्ट, प्लेट श्यामपट्ट और इत्यादि चीज़ें। ये सब चीज़ें हम पहले भी बताए हुए हैं कि ये सब चीज़ें को जो चीज़ें हम लोग लेकर जाते हैं क्लास में या टीचिंग करते समय लेकर जाते हैं, उस चीज़ों को शिक्षण सामग्री में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव, मतलब सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना है, और विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चे त्रिभुज के बारे में जान सकेंगे। दूसरा टॉपिक लिखेंगे कि बच्चों में दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना, और इसमें दूसरा में विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों में त्रिभुज का वर्गीकरण करना सीख जाएंगे। इसमें तीसरा में लिखेंगे बच्चों में सोचने समझने तर्क करने की क्षमता का विकास करना। इधर विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे त्रिभुज के माध्यिकाएं बहिष्कोण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे आते हैं हम लोग, बच्चे को पहले से कुछ ज्ञानें होंगी जिसको हम लोग बोलते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान। जैसे बच्चे त्रिभुज के बारे में समान जानकारी रखते हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय में एक तरफ शिक्षक क्रियाशील और दूसरे तरफ छात्र क्रियाशील को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, शिक्षक क्रियाशील हो गया कि जो क्वेश्चन शिक्षक कर रहे हैं वो शिक्षक क्रियाशील हो जाएगा, छात्र बता रहे हैं वो छात्र क्रियाशील हो जाएगा। जैसे त्रिभुज किसे कहते हैं, शिक्षक पूछेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, छात्र बोलेंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। शिक्षक फिर पूछेंगे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, बच्चे बताएंगे 3। तीसरा हो जाएगा त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं। ये बच्चे को नहीं पता रहेगा, बच्चे छात्र क्रियाशील में लिख देंगे मौन। तभी हम लोग उद्देश्य कथन में बोलेंगे आज हम लोग त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना होने के बाद हम लोग आगे आते हैं कि इसमें 4 पॉइंट दिया रहेगा। शिक्षण बिंदु, शिक्षण क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कर। शिक्षण बिंदु क्या होता है, शिक्षण बिंदु हो गया कि कौन से टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। फिर शिक्षक क्रियाशील में शिक्षक क्या चीज़ उसको डिस्कशन कर रहे हैं, क्या चीज़ बता रहे हैं। और छात्र क्रियाशील में छात्र क्या कर रहे हैं क्लास में। श्यामपट्ट कार में हो जाएगा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी उसको हम श्यामपट्ट कार में लिख लेंगे। जैसे पहला टॉपिक हो जाएगा त्रिभुज, शिक्षक क्रियाशील में लिखेंगे 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार में हम लोग लिखेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आएंगे हम लोग त्रिभुज के प्रकार। दूसरे टॉपिक में आते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज की लंबाइयों के विचार से त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, बी विषमबाहु त्रिभुज और सी समद्विबाहु त्रिभुज।
इसको भी छात्र क्रियाशील में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आते हैं हम लोग आगे, भुजाओं के लंबाई से त्रिभुज का भेद। वो क्या था, भुजाओं की लंबाई के विचार से त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। फिर आते हैं हम लोग भुजाओं की लंबाई से त्रिभुज के भेद। पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, इसको लिखेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे AB बराबर BC बराबर AC। इसको हम लोग क्या करेंगे कि श्यामपट्टकार में एक चित्र बना के त्रिभुज का उसको हम लोग दर्शा देंगे ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आगे हम लोग आते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई किसी दूसरी भुजा के लंबाई के बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे छात्र ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और श्यामपट्टकार में हम लोग त्रिभुज बना लेंगे जिस तरह से मैंने बनाया गया है। तीसरा में आएंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे त्रिभुज बनाकर हम लोग उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। कोण के विचार से त्रिभुज के भेद, इसको शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। फिर हम लोग शिक्षक क्रियाशील में लिखेंगे कोणों के विचार से त्रिभुज के 3 भेद होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, B निम्नकोण त्रिभुज और C अधिकोण त्रिभुज। इसको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा और अपने कॉपी में लिखेंगे। आगे आते हैं हम लोग। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न पुनरावृत्ति न करते हुए मूल्यांकन प्रश्न के पास आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज बनाते हुए ये त्रिभुज किस त्रिभुज की है, यह आकृति किस त्रिभुज की है। मूल्यांकन प्रश्न हो गया ये मेरा। फिर इतना होने के बाद हम लोग आगे आते हैं गृह कार्य। जितने भी पढ़ाई हुआ रहेगा उसमें से क्या करेंगे, बच्चों को कुछ गृह कार्य दे दिया जाएगा। बच्चे को होमवर्क टास्क मतलब कि गृह कार्य में कुछ चीज़ें दे दिया जाएगा, जैसे कि एक विषमबाहु त्रिभुज की आकृति बनाइए और B हो जाएगा एक अधिकोण त्रिभुज की आकृति बनाए। यहाँ पर शिक्षक टिप्पणी में हम लोग को कुछ भी नहीं लिखना है। यह आज हम लोग का ये लेसन प्लान 3 भी समाप्त हुआ। अगले लेसन प्लान 4 के लिए आप लोग कुछ इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में आप लोग का लेसन प्लान 4 भी चला जाएगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।